इंदौर में नगर निगम ने शहर भर से एकत्रित की गई गणेश प्रतिमाओं का आज विधि विधान के साथ सुरक्षित एवं सासम्मान विसर्जन किया, जिसमें निगम की कन्वेयर बेल्ट, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की नई तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ। दरअसल नगर निगम ने मूर्ति विसर्जन के लिए जवाहर टेकरी पर विधि विधान के साथ विसर्जन की व्यवस्था की थी। इसके लिए निगम द्वारा तकनीक का विशेष प्रयोग किया गया, जिसमें निगम के वर्कशॉप विभाग द्वारा पोकलैन के पंजे को हटाकर उसके स्थान पर एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर मूर्तियों को रखकर जवाहर टेकरी पर बने जलाशय की 22 से 40 फीट गहराई में पहुंचाया गया। आज के इस विसर्जन को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा शहर से एकत्रित प्रतिमाओं को फूटी कोठी से चंदन नगर होते हुए जवाहर टेकरी पर बैंडबाजी के साथ शोभा यात्रा के माध्यम से प्रतिमाओं को सुसज्जित वाहनों में लाया गया, जहां पर महापौर और MIC के सदस्यों द्वारा जवाहर टेकरी पर शहर से एकत्रित गणेश प्रतिमाओं का विधि विधान से पूजन एवं सुरक्षा के साथ निगम की कन्वेयर बेल्ट, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की नई तकनीक के माध्यम से विसर्जन किया गया। देखिए, हमने गणेश स्थापना के पहले गणेश विसर्जन के स्थान का दौरा किया था और उसी दिन से ये बात कही थी कि जिस सम्मान से बप्पा हमारे घर में और पूरे शहर में विराजेंगे, उसी सम्मान से उनका हम विसर्जन भी करेंगे और पर्यावरण का संरक्षण भी करेंगे। तो माटी गणेश का आह्वान पूरे इंदौर ने उसमें सहयोग किया और अब विसर्जन में भी नगर निगम की पूरी टीम ने, विशेषकर वर्कशॉप विभाग ने, सभी MIC के सदस्यों ने प्रण प्राण से जुटकर विसर्जन के स्थान को बहुत खूबसूरती से संवारा। भगवा ध्वज पूरे क्षेत्र में लगे हुए थे और पोकलेन मशीन में विशेष 6 इंस्ट्रूमेंट लगाए थे, जिससे बप्पा का विसर्जन सीधे जल में हो रहा था। एक कन्वेयर रोटावेटर पर भी, अगर आपने वो वीडियो फुटेजेस देखे होंगे, तो एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक सम्मान से उनका विसर्जन हुआ है और उनके विसर्जन से उनका आशीर्वाद इंदौर में सुख समृद्धि बनी रहे और अगले बरस वो जल्दी आए। इंदौर की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक अनंत चतुर्दशी चल समारोह श्रद्धा, आस्था, उत्साह, उमंग और व्यापक जन भागीदारी के साथ संपन्न हुआ। शहर में 2 साल के अंतराल के बाद नागरिकों ने इस उत्सव के प्रति अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए शहर की परंपरा को अपार उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाया। रात भर जोश और उल्लास के साथ चल समारोह में निकाली नयनाभिराम झांकियां और अखाड़ों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने हजारों लोगों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन द्वारा गठित झांकी तथा अखाड़ा निर्णायक समितियों द्वारा पुरस्कार के लिए सर्वसम्मति से श्रेष्ठ झांकियों और अखाड़ों का चयन किया गया। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने चल समारोह सुचारू रूप से संपन्न होने पर इंदौर के नागरिकों, व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, झांकी आयोजकों और अखाड़ों के सदस्यों तथा मीडिया कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। स्वागत
को आगे बढ़ाते हुए कारवां दुआनी रात को महल की शाम में दुआनी रात तक होगी। इस बार हुई बारिश और शहर में दिखे तालाब नुमा नजारों से सबक लेते हुए नगर निगम ने अब अगले साल के लिए अभी से अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है, जिस पर जल कार्य विभाग के प्रभारी के द्वारा जल जमाव के क्षेत्रों को चिन्हित करने और स्मार्ट वाटर लाइन को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश संबंधित एजेंसी और निगम के अधिकारी कर्मचारियों को दिए हैं। जल कार्य विभाग के प्रभारी का कहना है कि आगामी वर्षों में बारिश के दौरान शहर में दोबारा और सड़क होने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट वाटर लाइन को ज्यादा प्रभावी बनाने और शहर में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल ड्रेनेज जो बारिश का पानी है वो ड्रेनेज में मिलना भी नहीं चाहिए, उसके लिए एक स्टॉर्म वाटर लाइन अलग होना चाहिए। और इंदौर शहर के अंदर आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि लगभग ड्रेनेज की 2100 किलोमीटर लाइन आज की तारीख में बिछी हुई है, जो एक शहर की समृद्धता को बताती है। और ड्रेनेज सिस्टम हमारा बाकी शहरों के हिसाब से हम देखें तो काफी अच्छा है। स्टॉर्म वाटर के ऊपर हमको काम करने की आवश्यकता है। जो बारिश के पानी की समस्या आई, महापौर जी ने प्रभार लिया था, हमने प्रभार जब लिया था, नई परिषद बनी थी, तो सबसे पहले हमको उसी से 2-4 हाथ चार करना पड़े। और उसी दिन रात को जब जल जमाव पूरे शहर के अंदर हो रहा था, तो महापौर जी ने उसी समय वायरलेस सेट के ऊपर पूरे शहर में सभी जेडो सभी अधिकारी को ये कहा था कि जहां जहां इस बार बारिश में इंदौर शहर के अंदर जल भराव की समस्या आई है, उन सभी को सूचीबद्ध करें, लिस्टिंग करें, ताकि हम उसको आगामी वर्ष में अगली बारिश के पूर्व उन सभी स्पॉटों को चिन्हित कर आने वाले दिनों में अगली बारिश के मौसम में ये समस्या नहीं आए, हम उसका निराकरण करें। तो हम आने वाले वर्ष में स्टॉर्म वाटर को लेकर भी अच्छा काम करने वाले हैं, और जो समस्या इस वर्ष आई है वो अगले वर्ष नहीं आएगी, ऐसा हमारा प्रयास है। साधारण नोट को कागज के नोट में बदलने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर युवक हाथों की सफाई से लोगों को विश्वास में लेते हैं कि नोट में परिवर्तित हो गया है। इस तरह का झांसा देकर उन्होंने कई लोगों को लूटा। असलियत सामने आने पर लोगों ने खजराना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये मुख्य रूप से जैसे कि लोग को डबल पैसा करने का जो लालच देते हैं आप, उस तरह का ही मामला है। इसमें जो फरियादी था उसको इन लोगों ने बताया कि हम लोग एक केमिकल प्रोसेस से कागज को नोट में परिवर्तित कर देते हैं, और वो नोट इतना असली होता है कि इसको आप बैंक में चला सकते हैं। और ये प्रोसेस उन्होंने उसके सामने भी की, फरियादी के सामने, और कागज के ऊपर उन्होंने टेंचर लगा के उसको काला किया, और बाद में असली नोट से उसको चालाकी से बदल दिया, हाथ की सफाई से। और जब असली नोट को उन्होंने प्रोसेस करके और क्लीन किया, तो वो फरियादी को देने के बाद फरियादी ने उसको जब बैंक में चलाया तो वो नोट चूँकि असली था तो चली गया, और ये लोग विश्वास में आ गए कि कुछ ऐसे प्रोसेस है जिससे कि ये डबल पैसा करते हैं। और इस बात के लिए उन्होंने 30,000 रुपये इनसे दिए कि हम आपको और ज़्यादा पैसा करके देंगे, और उसको धोखाधड़ी की, और पुलिस की सूचना के आधार पर इनको पकड़ा है। और इसमें 2 आरोपी जो है, मुख्य आरोपी बिहार के हैं, कटिहार के शेख मुन्ना और शेख एजेश, और उसके अलावा एक आरोपी जोगेंद्र जीतू निगवाल, जो कि आलोकनगर रोड का रहने वाला है। ये भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, और ये बीच में एक दलाल बनती है, और इसने इन लोगों को बुलाया था और लोगों को विश्वास दिलाया। सर, ये कागज और ये शाही कैसे उपयोग करते हैं, कहाँ से? एक सामान्य कागज देते थे व्हाइट कलर का, और उसके अलावा एक ग्रीन कलर की जो सेलो टेप आती है चमकीली, उसको ये थ्रेड के रूप में यूज करते थे। और उसके अलावा व्हाइटनर लगाकर और कुछ टिंचर से उसको ब्लैक करके, और कुल मिलाकर ये ऐसा प्रोसेस करते थे जिससे कि लगता है कि कोई बहुत बड़ी केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं और नोट असली बनने वाला। लेकिन ये कुल मिला के हाथ की सफाई होती थी, और इससे लोगों को बचना चाहिए। जो लोग लालच में आके इस तरह से दुगना पैसा करने के लालच में अपना पैसा गंवा देते हैं, और ये फंस जाते हैं। सर, अभी तक कहाँ धोखाधड़ी कर चुके हैं? ये बिहार में भी दिख रहा अपराध पंजीबद्ध है, पूछताछ में इन्होंने बताया है। अभी हमने
इंदौर का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सांसद शंकर लालवानी ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने इंदौर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए इंदौर एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए एवं इंदौर को पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए इंदौर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से डेवलप करने का अनुरोध किया है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा है कि इंदौर भारत के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट होने से यहां आईटी समेत कई कंपनियां आएंगी और कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे इंदौर का विकास होगा। साथ आगामी दिनों में इन्वेस्टर समिट भी इंदौर में होने वाले हैं। ऐसे में एयर कनेक्टिविटी का बेहतर होना शहर के विकास में काफी योगदान देता है। देखिए, आने वाले दिनों में ग्लोबल समिट है, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश का प्लान बना रहे हैं और उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम चाहते हैं कि इंदौर की कनेक्टिविटी बढ़े और वो उनसे बात होने वाली है, क्योंकि कहीं भी शहर के विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और इंदौर में मुझे लगता है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी एक ही, उसको बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास करेंगे।